बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका की जो बहाली का नियम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। उसके तहत क्या होगा कि जो आंगनबाड़ी सेविका है वो बनने के लिए छात्र को इंटर पास होना ज़रूरी है। तो इंटर पास होने का मतलब ये नहीं कि इंटर पास हुआ और उनको आंगनबाड़ी सेविका बना दिया जाएगा, बल्कि ये होगा कि ये प्रक्रिया जो होगा वो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होगी। जितने भी कैंडिडेट है वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और जिसका ज़्यादा एजुकेशन होगा उन्हीं को मौका मिलेगा। मान लेते हैं कि कोई छात्र अगर इंटर किए हुए हैं और दूसरे छात्र ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो इंटर वालों का चाहे नंबर कितना भी रहे, ग्रेजुएशन को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है और दूसरे छात्र पीजी कर रखे हैं यानी मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री वालों का होगा, न कि ग्रेजुएशन वालों का। अगर कोई ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर डिग्री है उनके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि जितना ज़्यादा डिग्री होगा इस बार उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यानी कि कम से कम आंगनबाड़ी सेविका होने के लिए इंटर की ज़रूरत है। यह पहले मैट्रिक था यानी कि 10th पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन था आंगनबाड़ी सेविका होने के लिए। लेकिन आंगनबाड़ी जो सहायिका है पहले था कि 8वीं पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 10वीं कर दिया गया है। तो 10वीं हो गया है। उसके साथ ही जो ज़्यादा एजुकेशन लेकर के आएगा उन्हीं का इसमें होगा। अब है कि जिस वार्ड से संबंधित है, जो छात्र जिस वार्ड में उनका घर है, जो छात्र जिस वार्ड से संबंधित है, उनको उन्हीं वार्ड में पोस्टिंग मिलेगा, उन्हीं वार्ड में वो जा सकते हैं। उनको वार्ड में अस्थायी निवास होना ज़रूरी होता है, मतलब कि वार्ड के वो उनका घर होना चाहिए। अब है कि मिनिमम जो उनका एज होना चाहिए वो 18 साल, यानी कि कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 35 साल रखा गया है। अब जब नोटिफिकेशन आएगी तब स्पष्ट होगा कि किस कैटेगरी को कितना उम्र की छूट दी गई है। ऐसे साधारणतः ओबीसी इस सब के लिए जो है वो 3 साल है और एससी एसटी के लिए 5 साल है। फिर भी जब तक नोटिफिकेशन आ ना जाए तब तक 100% कहना ठीक नहीं होगा, जल्दीबाजी होगा। उसके बाद है कि एक प्रावधान लाया गया है। आप इसमें देखेंगे कि इनका जो सेविका की और सहायिका की जो सेवा काल होगा वो कितने सालों का होगा, तो वो 65 सालों का होगा। इसका मतलब हो गया कि 65 सालों तक वो उसमें रहेंगे। आने वाले समय में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है बहाली होने वाले हैं, उनका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इसका कारण ये है कि बिहार सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ऐसा नियम ला रही है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें बच्चों को जो क्लास 1 से पहले के जो बच्चे होते हैं उनको एडमिशन कराया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये अभी जारी है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय से इसको अटैच करने जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आंगनबाड़ी सेविका का जो रोल है केवल सेविका तक ही नहीं रह जाएगा, बल्कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कि आपको प्राथमिक स्कूल से अटैच कर देने का मतलब बहुत बड़ा आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो अचीवमेंट होगा। इसका जो पेमेंट होगा भविष्य में ज़रूर बढ़ेगा। तो खैर वो तो बात की चीज़ है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम इसका जो है उम्र 18 साल है और अधिकतम 35 साल होता है। अब इस बार जो प्रक्रिया होने वाली है सारा ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन ही फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगा, मेरिट जिला वाइज बनेगा। उसमें लोकल जो मुखिया वगैरह जो भी है उनका कोई योगदान नहीं होगा। उसका एक कमिटी होगा। कमिटी मेगा अंक के आधार पर मेगा अंक बनाएगी और उसके आधार पे वो सूची बनाएगी और उसके अनुसार लोगों की बहाली होगी। उसके बाद है कि आपत्ति के लिए भी समय दिया जाएगा, यानी कि जिन व्यक्तियों को लिस्ट से आपत्ति है वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वो डीएम तक अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद भी अगर समाधान न हो तो उसके लिए आने वाला समय में रास्ता क्लियर होगा कि हाँ वो उसके और भी क्या उपाय हैं। तो ये सब बनने जा रही है नियम। उसके बाद ये है कि बिहार सरकार जल्द ही इसकी बहाली लाने जा रही है और अच्छे खासे संख्या में आएगी। तो अभी से हम लोग इसका इंतज़ार करेंगे नोटिफिकेशन का कि कब नोटिफिकेशन आ रही है और कब इसके बहाली की जो प्रक्रिया है वो कब से लागू होने जा रही है, क्या होने वाला है, ये तो आने वाले समय में है। वर्तमान में बिहार सरकार जो कैबिनेट बैठक हुई थी हाल ही में,
वो 31 प्रस्ताव पर मंजूरी दी है, जिसमें से एक प्रस्ताव ये भी है आंगनबाड़ी की बहाली, और उसके नियमावली जो है कि किस नियम पर बहाली होना है उस नियमावली पर मुहर लगी है। तो हम लोग अब इंतज़ार करेंगे कि ये बहाली कब तक आती है। तब तक के लिए जय हिंद।